डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है। देखिए, पिथ का मतलब होता है एसेंस ऑफ द लॉ, यानी जो कानून बन रहा है उसका क्या मतलब है, और सब्सटेंस का मतलब होता है कि कानून कौन बना रहा है। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कानून बनाने की पावर किसके पास होती है, या सेंटर के पास होती है या स्टेट के पास होती है। सेंटर के पास कुछ लिस्ट होते हैं, यानी इन लिस्ट पे सेंटर ही कानून बनाएगी सिर्फ, और स्टेट के पास कुछ लिस्ट होती है तो स्टेट ही कानून बनाएगा इस लिस्ट पे। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि सेंटर इंटरवीन कर देता है स्टेट लिस्ट के अंदर। यानी मान लो अगर स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि मान लो इस पे हेल्थ पे स्टेट ही कानून बनाएगी हेल्थ पे, बट मान लो सेंटर कानून बना देती है, तो ये अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस वैलिड माना जाएगा। जब तक वैलिड माना जाएगा जब तक सेंटर ने जो भी कानून बनाया है स्टेट लिस्ट के अंदर वह जस्ट है, फेयर है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं हुआ है, और वो एक रीजनेबल तरीके से कानून बनाया गया है। इसे ही कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो पिथ एंड सब्सटेंस का मेन काम क्या होता है? डिटरमाइन करना नेचर ऑफ लॉ, यानी नेचर ऑफ लॉ। अगर सेंटर के पास पावर है कानून बनाने की, अगर वो स्टेट की लिस्ट में इंटरवीन करके बना रहा है तो वह जस्ट बनाना है, फेयर और एक लीगल बनाना है। और सेम पावर होती है, स्टेट भी ऐसे इंटरवीन करके बना सकता है सेंट्रल लिस्ट के अंदर। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर सेंटर इंटरवीन करता है तो सेंटर का ही कानून माना जाता है, सेंटर मोस्ट पावरफुल मानी जाती है। एसेंशियल एलिमेंट्स देख लीजिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? आइडेंटिफाई करना कि किसके लिस्ट में कौन सी लिस्ट दी हुई है, सेंटर की लिस्ट में कौन सी दी हुई है लिस्ट पावर बनाने की कानून, और स्टेट की लिस्ट में कौन सी लिस्ट दी हुई है पावर। इससे होता क्या है कि अगर कभी भी ये इनवैलिड तो नहीं कहा जाएगा अगर एक दूसरे के अथॉरिटीज़ के अंदर इंटरवीन करके ये लोग कानून बनाते हैं, लेकिन क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव वैलिड होना चाहिए कानून बनाने का। क्योंकि हम लोग ने पढ़ रखा है कि हमारे पास स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट कानून बनाता है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन कानून बनाती है अपने लिस्ट में, बट कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें यूनियन और सेंटर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ये आपको 7th शेड्यूल के अंदर मिल जाएगा। तो ये डॉक्ट्राइन सिर्फ लिमिट लगाता है कि अगर दोनों के पास अलग अलग लिमिट्स लिस्ट दी हुई है तो उनको अपने ही लिस्ट पे कानून बनाना चाहिए। अगर बनाते हैं कानून एक्स्ट्रा वायर्स जाके, बियॉन्ड द पावर जाके, तो वो रीजनेबल मैनर बनाना है। द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस मीन्स दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट विच द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज। इट इफ़ द कोर्ट लुक्स एट द रियल पर्पस ऑफ द लॉ टू डिसाइड, अगर कोर्ट देखेगी कि रियल पर्पस क्या था कानून बनाने का, जस्ट था, फेयर था, तब तो ठीक है, चलिए वैलिड है। और ये आर्टिकल 246 के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है। एग्जांपल देख लीजिए, अगर स्टेट बनाता है कानून इंडस्ट्रीज़ पे, इंडस्ट्रीज़ तो सबको पता है कि सेंटर की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंदर दिया है, यूनियन सेंट्रल में इधर आता है इंडस्ट्रीज़। स्टेट मान लो कानून बना दिया इस पर, लेकिन अब स्टेट किस पे बना रहा है? हेल्थ पे बना रहा है, और हेल्थ तो स्टेट लिस्ट है, तो एक डॉक्ट्राइन रियल मानी जाएगी और कानून भी सही रहेगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि चेक्स एंड बैलेंस रख सकें। अगर एक दूसरे के कानून को बना रहे हैं एक दूसरे की लिस्ट में इंटरवीन करके, तो भी एक रियल कानून बनाना है, रियल जस्ट और फेयर बनाना है। क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड नहीं है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है पावर लॉ मेकिंग पावर्स में भी।